जिलाध्यक्षों की नई सूची जेडीयू ने की जारी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जिला और नगर अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की है। जेडीयू ने प्रदेश संगठन में फेरबदल किया है। लोगों के घर में जबरन स्मार्ट मीटर लगवा रहे बिजली मंत्री के घरों पर लगा है पुराना मीटर। बिहार में सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के घर में बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं बिजली विभाग के इंजीनियर कर्मचारी जबरन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब सबसे दिलचस्प बात जानिए, बिहार के बिजली यानी ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने खुद अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। उनके घर पर बिजली का 6 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है, लेकिन मंत्री के घर की बिजली कौन काटेगा। पूर्व एमएलए बीमा भारती के पति ने किया सरेंडर। पूर्णिया के बड़े कारोबारी गोपाल यादव का हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने सोमवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड में शामिल बीमा भारती का बेटा अभी भी फरार है। बिहार में टीचरों की बल्ले बल्ले, अब रक्षाबंधन, तीज और अनंत चतुर्दशी पर भी मिलेगी छुट्टी। बिहार की स्कूली शिक्षकों की मांग को विभाग ने मंजूर कर लिया है। अब राज्य के टीचरों को पहले से अधिक छुट्टी दी जाएगी। इससे टीचरों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल पूर्व प्रधान सचिव के पाठक के समय हुई छुट्टियों की कटौती को नए प्रधान सचिव ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अवकाश की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पूर्णिया में पूर्व मेयर के घर से 70 लाख की चोरी। ताजा मामला पूर्णिया से निकलकर सामने आ रहा है, जहां चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहां पूर्व मेयर सविता सिंह के घर में चोरों ने नकदी और जेवरात समेत 70 लाख रुपए की चोरी कर ली। यहां घटना के दौरान सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहां श्राद्ध क्रम में गए हुए थे। सावन सोमवारी पर पत्नी और बच्ची के साथ भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तीसरी सोमवारी के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा पर जलाभिषेक कर अपने बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कत्यानी भी साथ नजर आई। तेजस्वी के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा परिवार भोलेनाथ का भक्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने पर भड़के मांझी, चिराग पासवान को बता दिया स्वार्थी। SC/ST में आरक्षण के अंदर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एनडीए के भीतर दो फाड़ होता दिख रहा है। लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही थी। हालांकि एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है। मिड डे मील योजना में बड़े घोटाले का खुलासा, 46 हेडमास्टर नपे। बिहार के सरकारी स्कूलों में हुए बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा था, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। इसके तहत राज्य के अंदर कई सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसों की लूट का खुलासा हुआ है। इसके बाद ऐसे प्रधान अध्यापकों की पहचान की गई है जिन्होंने स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाया है। बिहार में चकाचक होगी सड़कें, एक्शन में आए मंत्री नीतीश। सरकार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सड़क मरम्मत के लिए नीति बनाई हुई है और इसी के तहत स्थलीय निरीक्षण करने अभियंता को सप्ताह में कम से कम एक बार, सहायक अभियंता को 15 दिनों में एक बार, कार्यपालक अभियंता को महीने में एक बार एवं अधीक्षण अभियंता को क्षेत्राधीन पदांश के 1/3 भाग का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। इसका मकसद यह है कि सड़कों की मरम्मत समय से होती रहे। ऐसा नहीं हुआ तो दोषी अधिकारी नपेंगे। सीएमओ बिहार को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स की हुई पहचान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि धमकी देने वाला कोई बड़े आतंकी संगठन का नहीं बल्कि बिहार निवासी एक शख्स है। इसने खास मकसद से यह मेल भेजा था। उसने परिचितों को फंसाने की नीयत से इस कांड को अंजाम दिया था, लेकिन अब खुद फंस गया है। नीतीश बाबू बुजुर्ग हो गए हैं, अब वह नहीं अधिकारी और माफिया चला रहे सरकार।
बिहार में अनकंट्रोल क्राइम पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। कटिहार से दिल्ली जाने के दौरान पप्पू यादव ने बढ़ते अपराध के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया और कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अब सरकार वह नहीं बल्कि अधिकारी और माफिया चला रहे हैं। सोन नदी में छोड़ा गया 5,22,000 क्यूसेक पानी। औरंगाबाद के बारून में फंसे दर्जनों ग्रामीण। बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी में इंद्रपुरी डैम से 5,22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी में बाढ़ आ गई है। इंद्रपुरी डैम के सभी 69 गेट खोल दिए गए हैं, जिसने सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बारून इलाके में नदी किनारे बसे दर्जनों लोग फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने थर्मोकोल की नावों का इस्तेमाल किया है। लालू नीतीश पर प्रशांत किशोर का तंज। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन के 30 सालों में बिहार को मुक्त कराने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वह सिर्फ एक पार्टी नहीं बना रहे बल्कि बिहार के लोगों को एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं जो राज्य में बदलाव लाएगा। गिरिराज सिंह के काफिले का विरोध। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काफिले का विरोध किया और उन्हें घेरने की कोशिश की। विरोध के दौरान मंत्री को अपना वाहन छोड़कर एक पार्षद की बाइक पर कार्यक्रम स्थल से निकलना पड़ा। सीता सोरेन का हेमंत सरकार पर हमला। झारखंड की बीजेपी नेता सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराधियों को बेलगाम छोड़ने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मैया योजना को चुनावी प्रलोभन बताया और कहा कि सहायक अध्यापक, अनुबंधन कर्मी और सहायक पुलिसकर्मी भर्तियों के लिए हुए शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठियां बरसाई गई हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की और विशेष कैंप की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की और बताया कि योजना की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। योजना के तहत हर साल महिलाओं के बैंक में 12,000 रुपए जमा किए जाएंगे। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा धाम में अपार भीड़। सावन के तीसरे सोमवार को देवघर के बाबा धाम में भारी भीड़ उमड़ी है, जहां भक्तों की कतारें 10 किलोमीटर तक पहुंच गई। बाबा मंदिर के पट सुबह 3:15 पर खोले गए और जलाभिषेक के लिए मंदिर खोल दिया गया है। वहीं भक्त बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल, भूटान से आए हैं। सरयू राय का जेडीयू में शामिल होना राजनीतिक कदम। झारखंड के वरिष्ठ नेता सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव की कठिनाई से बचने का प्रयास किया है। बीजेपी में वापसी की संभावना न देखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू का साथ लिया है। इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी को करीब से देखेंगे झारखंड के 2 किसान। हर साल देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेशों के कई मेहमान भी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस समारोह में कई देशों के राष्ट्रपति पीएम को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में घोर नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अतिथि बनेंगे। जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदी होंगे रिहा। पुनरीक्षण परिषद की बैठक में सीएम हेमंत ने लिया फैसला। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक हुई है। इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद इन 74 कैदियों में से 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.